चंद्रनगर नामक एक बेहद विशाल और धनी राज्य था, जहाँ के राजा वीरसेन अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली थे। हालांकि राजा थोड़ा रसिक स्वभाव के भी थे। उनकी महारानी मिथिला अनुपम सुंदरी थी और राजा उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। आखिर क्यों नहीं करते? वह एक महान राजा की पुत्री जो थी। वीरसेन भी बड़ा ही पराक्रमी था और उसके अधीन कई छोटे छोटे राज्य आते थे, जिनसे वह भारी मात्रा में कर वसूलता था, जिससे उसका खजाना सदैव भरा रहता था। राजा वीरसेन दूर दूर तक घूमकर अपनी प्रजा की स्थिति जानने का प्रयास करते थे। उन्हें शिकार का भी बहुत शौक था। उनके एक राजकुमार थे जिनका नाम दीप्ति था। दीप्ति को भी शिकार का शौक था। राजा ने उसे एक दिन समझाया था, बेटा, राज्य के दक्षिणी दिशा के जंगलों में कभी मत जाना, वहां बहुत खतरा है। दहन जादूगर और भूतों का साया है वहां। दीप्ति ने यह बात सुनते ही कहा, महाराज, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। इस तलवार के आगे किसी का जोर नहीं चलता। और एक दिन उत्साह में भरकर वह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने निकल पड़ा। पूरे दिन जंगल में भटकते हुए वे अनजाने में उस इलाके में पहुंच गए जहां जाने से राजा ने मना किया था। वहां उन्होंने एक अद्भुत हिरनी देखी जो इतनी सुंदर थी कि उन्होंने पहले कभी ऐसी हिरनी नहीं देखी थी। वे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, मानो वह बिल्कुल उनके पास ही हो, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता कि वह काफी आगे निकल गई। धीरे धीरे रात हो गई और हिरनी झाड़ियों में छिप गई। जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ था और रात के अंधकार में वहां घुसना असंभव था। लेकिन दीप्ति बहुत हठी था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने साथियों से कहा, मित्रों, इन झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लो। सुबह होते ही हम उस हिरनी को ढूंढेंगे। सबने वैसा ही किया और झाड़ियों के चारों तरफ घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी और चांद भी आसमान में निकल आया। सबकी आंखें नींद से भारी हो गईं और वे अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात के बाद उन घनी झाड़ियों से वह हिरनी निकली, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वह एक सुंदर हिरनी से एक भयानक डायन में परिवर्तित हो गई थी। डायन जब उनके पास पहुंची तो उसकी आहट से दो लोग जाग गए और उसे देखकर भयभीत हो गए। अंधेरे में उसके काले चेहरे पर लाल चमकती आंखें, लंबे नाखून, बिखरे बाल और विशालकाय शरीर देखकर वे बहुत डर गए। उनकी सांसें रुकने लगी और वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही डायन ने झपट्टा मारा और दीप्ति के एक साथी को मार डाला। यह देखकर दूसरा साथी भी बहुत डर गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा कि उसका दिल अब रुक जाएगा। वह वहां से भागने का सोच रहा था, लेकिन डायन ने उसे भी पकड़ लिया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ रही। वह चीख भी नहीं पा रहा था और डायन ने उसे भी निगल लिया। बाकी सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें इस भयंकर घटना का कुछ पता ही नहीं चला। डायन वापस झाड़ियों में चली गई। सुबह का उजाला फैलते ही सूरज की किरणों ने जंगल की झाड़ियों से अंधेरा दूर कर दिया और हर तरफ रोशनी फैल गई। राजकुमार दीप और उनके साथी, जो पूरी रात जागते रहे थे, अब अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए। मगर उन्होंने देखा कि उनके दो साथी गायब थे। यह देखकर सभी हैरान रह गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वे आसपास कहीं होंगे, लेकिन जब बहुत खोजने पर भी वे नहीं मिले, तब सबको चिंता होने लगी। चारों तरफ ढूंढने पर भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो सभी लोग चिंता में पड़ गए। आखिर वे दोनों कहां चले गए? क्या वे धरती में समा गए या आसमान में उड़ गए? राजकुमार दीप और बाकी के साथी भी घबरा रहे थे। राजकुमार कहने लगे, हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। महाराज ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस जगह पर मत आना, और देखो, हम आ ही गए। अब लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बेहतर होगा कि हम तुरंत वापस लौट चलें। तभी झाड़ियों में से वही हिरनी फिर से दिखाई दी और भाग खड़ी हुई। सभी लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, यह सोचकर कि शायद उसी के पीछे उनके गुमशुदा साथी भी मिल जाए। हिरनी के पीछे पीछे दौड़ते हुए वे पूरे जंगल में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन हिरनी मानो कोई मायावी छलावा थी जिसे पकड़ना असंभव लग रहा था। कभी वह बहुत पास दिखती तो कभी बहुत दूर। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। हिरनी ने उन्हें पूरे जंगल में घुमाया और वे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह उनके हाथ नहीं आई। जब रात होने लगी तब भी दीप्ति ने हार नहीं मानी। उसके मन में ठान लिया था कि चाहे कितने ही दिन क्यों न लग जाए,
वह हिरनी को पकड़कर ही मानेगा। उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। रात गहराते ही हिरनी एक बार फिर झाड़ियों में छिप गई। इस बार भी दीप्ति ने अपने साथियों से कहा, झाड़ियों को घेर कर बैठ जाओ, जैसे ही हिरनी बाहर निकलेगी हम उसे पकड़ लेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और पहरा देने लगे। धीरे धीरे आधी रात बीत गई और वैसा ही हुआ जैसे पहली रात हुआ था। हिरनी झाड़ियों से निकली और फिर से एक डायन में बदल गई। इस बार डायन ने एक दूसरी दिशा में रुख किया, जहां राजकुमार के बाकी साथी थे। जब तक वे जागते, डायन ने उनमें से 2 और को मार डाला और वापस झाड़ियों में गुम हो गई। जब सुबह हुई और सब लोग जागे तो उन्होंने पाया कि अब 2 और साथी गायब हो गए थे। अब राजकुमार के 4 साथी गायब हो चुके थे और केवल 2 ही बाकी बचे थे। अब राजकुमार के बचे हुए दोनों साथी बहुत ही डर गए थे। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार, यहाँ से जल्दी चलो, ये जगह बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक है। हमारे 4 साथी गायब हो चुके हैं, हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन राजकुमार ने गुस्से में आकर कहा, चुप रहो, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपने साथियों की घबराहट की कोई परवाह नहीं की। उल्टा उसने उन्हें डांट दिया, जिससे वे चुप हो गए, लेकिन मन ही मन वे बहुत नाराज थे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वे उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अगले दिन भी दीप्ति की जिद जारी रही और वे लोग उसी हिरनी के पीछे पीछे भागते रहे। वह हिरनी भी उन्हें खूब छकाती रही। 2 दिनों की तरह यह तीसरा दिन भी ऐसे ही बीता और रात फिर से हो गई। हिरनी एक बार फिर झाड़ियों में गुम हो गई। अब राजकुमार के पास केवल 2 साथी ही बचे थे। इस बार राजकुमार ने अपने साथियों की घबराहट और चिंता की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने उन्हें फिर से डांट दिया, जिससे वे बेचारे चुप हो गए। लेकिन वे मन ही मन बहुत नाराज थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। वे राजकुमार की जिद के आगे मजबूर हो गए थे और उसी जिद के कारण उन्होंने हिरनी के पीछे भागते रहने का फैसला किया। जैसे पहले 2 दिन बीते थे, तीसरा दिन भी वैसा ही बीत गया। धीरे धीरे रात हो गई और हिरनी फिर से झाड़ियों में छिप गई। अब सिर्फ राजकुमार और उसके 2 साथी ही बचे थे। आज रात तीनों साथी बहुत ही सतर्क और चौकस थे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी और सभी तोह लेने में व्यस्त थे। बार बार घूमकर पहरेदारी कर रहे थे। झाड़ियों में हल्की सी भी सरसराहट होती तो उनके कान खड़े हो जाते, मानो किसी खतरे की आहट हो। आज सभी अलग अलग दिशाओं में तैनात थे। एक साथी पूरब की ओर निगरानी कर रहा था। दोनों साथी थोड़ी थोड़ी देर पर एक दूसरे से मिलते थे और बात करते रहते थे। पहले साथी ने कहा, भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। आज हम में से कोई बच पाएगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे साथी ने जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर हमें यहाँ से बचकर निकलना है तो कोई रास्ता निकालना होगा, मगर अकेले जाने का कोई फायदा नहीं, वरना हम दोनों तो भाग ही जाते। पहले साथी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अगर हम बिना राजकुमार के लौटते तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ता। इस तरह तो कुछ बचने का भी चांस होता। इस तरह बात करते करते एक साथी थोड़ी दूर निकल गया। तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। साथी ने मुड़कर देखा, लेकिन उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। एक विशालकाय डायन उसके सामने खड़ी थी, जिसने पल भर में उसे धर दबोचा और मार डाला। डायन ने उसे निगल लिया, एक बड़ी सी डकार ली और फिर से झाड़ियों में गायब हो गई। उधर दूसरा साथी भी घूमते घूमते आया और उसने अपने साथी को आवाज दी, भाई, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। अब वह थोड़ा डरने लगा। उसने फिर पुकारा, भाई, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक हिरनी झाड़ियों से बाहर आई और अचानक उसका रूप बदलने लगा। यह देखते ही वह चिल्लाया, लेकिन तब तक डायन ने झपट कर उसे भी पकड़ लिया और उसे भी खा गई। इसके बाद डायन वापस झाड़ियों में घुस गई। सवेरा होने पर राजकुमार दीप, जो थोड़ी देर के लिए सो गया था, ने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि उसके दोनों साथी गायब हैं, तो वह घबरा गया। उसने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह चारों ओर घूमकर उन्हें ढूंढने लगा, जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन कहीं भी कोई निशान नहीं मिला।
अब राजकुमार बहुत पछताने लगा। उसने सोचा, मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी? अगर मैं उनकी बात मान लेता तो हम सब सही सलामत घर लौट जाते। मैंने उन्हें जाने नहीं दिया और अब मैं अकेला रह गया हूं। तभी झाड़ियों से वही हिरनी बाहर निकली। राजकुमार को समझ आ गया कि इसी के कारण उसके सभी साथी गायब हो गए हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह सब इसी मायावी हिरनी का किया धरा है। इसी ने मेरे सारे साथियों को गायब कर दिया है। वह गुस्से में कांप रहा था और उसकी तलवार पर जो घमंड था वह भी अब चूर चूर हो चुका था। उसकी वीरता, जो कभी उसकी ताकत थी, अब किसी काम की नहीं रही थी। तभी दबे पाम हिरनी बाहर आई और उसने अपना असली रूप दिखा दिया। जैसे ही राजकुमार ने उसे भयानक डायन के रूप में बदलते हुए देखा, वह घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अगर कोई इंसान होता तो वह मुकाबला भी करता, लेकिन डायन के सामने उसका हौसला टूट गया। उसे समझ आ गया था कि उसके साथियों को इसी डायन ने खा लिया था और अब वह खुद भी उसके निशाने पर था। अब खेल पलट गया था। पहले राजकुमार हिरनी का पीछा कर रहा था, अब डायन उसका पीछा कर रही थी। राजकुमार आगे आगे और डायन पीछे पीछे, वह उसकी जान के पीछे पड़ी थी। इस भाग दौड़ में दोनों जंगल के बाहर आ गए और राजकुमार ने अपने राज्य चंद्रनगर की सीमा में प्रवेश किया। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गए थे। सीमा पर एक गांव था जहां लोगों की आवाजाही हो रही थी। गांव के बाहर एक बड़ा तालाब था। यहां आकर डायन का असली रूप कैसे चलता? लोग उसे देख बेहोश भी हो सकते थे। डायन ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और एक 16 साल की अत्यंत सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया। राजकुमार ने उसे इस नए रूप में भी पहचान लिया और समझ गया कि यह एक मायावी डायन है जो हर पल रूप बदल सकती है। इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। डायन ने रूप बदल लिया था, लेकिन वह अभी भी राजकुमार दीप के पीछे थी। वह उसे पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब राजकुमार को लगा कि वह उसके चंगुल में फंसने वाला है, तो उसने एक जोरदार छलांग लगाई और तालाब में कूद गया। उसी वक्त सैकड़ों मछुआरे शोर मचाते हुए तालाब में कूद पड़े और मछलियां पकड़ने में लग गए। तालाब के किनारे पर जो रास्ता गुजर रहा था, वहीं पर वह डायन एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर बैठी और मछुआरों की गतिविधि देखने लगी। तभी राजा वीरसेन घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरे। वह अपने लापता राजकुमार की तलाश में जंगल से वापस लौट रहे थे और अब महल की ओर जा रहे थे। रास्ते पर बैठी उस खूबसूरत लड़की को देखकर राजा का दिल मचल उठा। राजा के मन में उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा जाग उठी। राजा ने अपने घोड़े को लड़की के पास ले जाकर कहा, सुंदरी, जरा मेरा चाबुक उठाकर दे दो। लड़की ने जैसे ही चाबुक उठाकर राजा को दिया, राजा ने उसे झट से घोड़े पर बिठा लिया और अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा का घोड़ा हवा से बातें करने लगा और वे जल्दी ही नगर में प्रवेश कर गए। महल पहुंचने पर राजा ने उस लड़की को महल में ले जाकर रानी मिथिला के सामने पेश किया। रानी ने हैरान होकर पूछा, ये कौन है? राजा ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, धीरज रखो, सब जल्दी ही साफ हो जाएगा। रानी का दिल बेचैन हो गया। उन्हें लग रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। वह सुंदर लड़की, जो असल में मायावी डायन थी, रोते हुए बोली, महाराज, आपने मेरा अपहरण कर लिया है और मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया है। मेरे माता पिता रो रो कर मर जाएंगे। मेरा क्या होगा? आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां होंगी। तुम्हारे हर आदेश पर हर चीज हाजिर होगी। मैं तुमसे विवाह करूंगा। यह सुनकर डायन बोली, मुझसे विवाह करोगे? लेकिन यहाँ तो पहले से ही रानी मौजूद है। उनके सामने मेरी क्या जगह होगी? मैं तो सिर्फ दासी बनकर रह जाऊंगी। राजा उस सुंदर लड़की के रूप और आकर्षण में पूरी तरह खो चुके थे। उन्होंने कहा, उसकी क्या औकात है? तुम ही मेरी मुख्य रानी बनोगी, लेकिन पहले हमें रानी मिथिला को यहां से हटाना होगा। राजा सोच विचार में डूब गए। आखिरकार उस सुंदरता ने उनकी बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली और उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। मिथिला के पिता बहुत शक्तिशाली राजा है। अगर उन्होंने बदला लेने की ठान ली तो वे हमें सजा भी दे सकते हैं। अब राजा पूरी तरह से
उस मायावी डायन के जाल में फंस चुके थे। उनकी आंखों पर उसके रूप का पर्दा था। वे योजना बनाने लगे कि रानी मिथिला से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उनकी चाल ढाल, उनकी सोच, सब कुछ उस डायन के कब्जे में आ चुकी थी। 4 दिन से राजकुमार दीप गायब था और राजा स्वयं ही उसे ढूंढने गए थे। जंगल में खोजबीन करने के बाद भी जब राजकुमार और उसके साथियों का पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने मान लिया कि वे जंगल में किसी अनहोनी का शिकार हो गए हैं या फिर किसी डायन या जादूगरनी के जाल में फंस गए हैं। राजा का हृदय इस सोच से दुख से भर गया था कि शायद राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब से वह सुंदरी उनके सामने आई थी, तब से वे उसी के मोह में फंस कर रह गए थे। शायद यह उस मायावी डायन का ही प्रभाव था जिसने राजा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। वह डायन बोली, आप रानी को यहां से निकाल दीजिए। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब राजा यह सोचने लगे कि रानी को कैसे हटाया जाए। उन्होंने उपाय भी सोच लिया। राजा रानी मिथिला के पास जाकर बोले, प्रिय, राजकुमार के गायब होने से तुम्हारा मन बहुत दुखी है। चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं, इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। रानी तुरंत ही इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई और सब लोग जंगल की ओर चल पड़े। राजा ने रानी को जंगल में घुमाया और तरह तरह के दृश्य दिखाए। तभी जंगल में हाथियों की चिंगार से पूरा जंगल गूंज उठा। राजा ने एक सुरक्षित जगह पर सेवकों को तैनात कर दिया और खुद हाथियों को भगाने का बहाना कर जंगल में चले गए। दरअसल राजा का उद्देश्य हाथियों को भगाना नहीं था, बल्कि रानी और सेवकों से खुद को अलग करना था। हाथी उसी दिशा में भागे जा रहे थे जहां रानी और सेवक बैठे थे। सेवकों ने जब इस खतरे को आते देखा तो वे अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। रानी भी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन जंगल में सूखे पत्तों से ढके एक गहरे कुएं में गिर पड़ी। हाथी अपने रास्ते चले गए और थोड़ी देर में राजा और बाकी सेवक वहां वापस लौट आए। ये सब राजा की योजना का हिस्सा था, क्योंकि कुआं भी उन्होंने वही बनवाया था और उसे पत्तियों और लकड़ियों से ढक दिया गया था। राजा और सेवक महल लौट आए और नगर में यह खबर फैला दी गई कि जंगल में शेर ने रानी को मार दिया है। इस प्रकार रानी का झंझट खत्म हो गया और राजा ने उस 16 साल की सुंदर लड़की से विवाह कर लिया। पूरा राज्य यह मान बैठा कि रानी को शेर खा गया और राजा ने नए सिरे से शादी कर ली। इस बीच जहां दीप तालाब में कूदा था, वह तालाब छोटा मोटा नहीं था, बल्कि कई मीलों में फैला हुआ था, जहां से मछलियां पकड़ी जाती थी और पूरे राज्य में भेजी जाती थी। राजमहल की रसोई के लिए भी मछलियां वहीं से आती थी। एक दिन महल का रसोइया और नौकर मछलियां लेने वहां पहुंचे। मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे और जब उन्होंने जाल डाला तो दीप उसमें फंस गया। जाल इतना भारी था कि 2 लोग मिलकर भी उसे खींच नहीं पा रहे थे। जब कई लोगों ने मिलकर जाल खींचा तो उसमें एक युवक फंसा हुआ निकला। मछुआरों ने उसे देखा तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने राजकुमार को कभी देखा नहीं था। वहां हल्ला मच गया कि जाल में कोई लड़का फंसा है। रसोइया भी वहां पहुंच गया और उसने जैसे ही राजकुमार को देखा वह पहचान गया, लेकिन उसने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई और नौकर को भी चुप रहने की हिदायत दी। वह दिखावे के लिए मछुआरों के सामने जोर जोर से रोने लगा। हाय मेरे बेटे, तूने ऐसा क्यों किया? अगर तुझे कोई तकलीफ थी तो मुझे बताता। यहां आकर आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? रसोइये के इस नाटक से मछुआरों को भी दया आ गई। राजकुमार दीप की पीठ पर दबाव डालकर पानी निकाला गया और थोड़ी देर में उसे होश आ गया। होश में आते ही उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला और चुपचाप पड़ा रहा। मछुआरे उसे ठीक होते देख मछलियां पकड़ने चले गए। रसोइया राजकुमार को अपने घर ले आया और उससे सारी बात पूछी। तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। रसोइये ने उसे सलाह दी, राजकुमार जी, आप चिंता छोड़कर कुछ दिन मेरे पास रहिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते महल मत जाइए। क्या पता डायन कहीं छुपी बैठी हो। पहले उसका हाल जान लो, फिर कोई कदम उठाओ। राजकुमार रसोइये की इस सलाह और उसकी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुआ। 3-4 दिन वह रसोइये के घर में रहा और धीरे धीरे ठीक हो गया। रसोइया रोज राजमहल में खाना बनाने जाता था और वहां की खबरें आकर राजकुमार को बताता था। एक दिन रसोइये ने जो खबर सुनाई वह राजकुमार को हैरान कर देने वाली थी। उसने बताया
कि राजा ने 16 साल की एक लड़की से शादी कर ली है और कहा जा रहा है कि रानी को जंगल में शेर खा गया। यह सुनकर राजकुमार के मन में शक पैदा हुआ। राजकुमार ने मन में सोचा, क्या यह वही डायन है जिससे पिताजी ने विवाह कर लिया है? वह बेचैन हो गया और सोचने लगा कि अब उसे महल जाकर खुद देखना होगा। दूसरे दिन जब रसोइया खाना बनाने के लिए महल गया तो राजकुमार भी भेष बदलकर उसके साथ महल पहुंच गया। रसोइये ने नौकरों से उसका परिचय अपने बेटे के रूप में कराया और कहा कि अब यह भी मेरे साथ खाना बनाएगा। वह महारानी से आज्ञा लेने गया तो देखा कि वहां कोई और महारानी बैठी है। राजकुमार ने दूर से ही पहचान लिया कि यह वही डायन है। अपनी मां को देखने की उम्मीद लेकर आया राजकुमार अब समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। वह वापस घर आ गया और चिंता में डूब गया कि आखिर उसकी मां कहाँ है। तरह तरह के सवाल उसके मन में उठ रहे थे। उधर रसोइये ने नौकरों को राजकुमार दीप के बारे में बताने से मना कर दिया था, लेकिन यह खबर नई रानी यानी डायन तक पहुंच गई। जिस दिन उसका विवाह हुआ उसी दिन उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ। यह देख राजा बहुत परेशान हो गए और तुरंत हकीम और राजवैद्य को बुलवा भेजा। सबने इलाज शुरू किया लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। सभी हकीमों ने अपनी काबिलियत के हिसाब से बेहतर दवा देने की कोशिश की, परंतु रानी का सिर दर्द किसी भी हालत में ठीक नहीं हुआ। अजीब किस्म का दर्द था। कोई भी नीम हकीम उसे ठीक करने में सफल नहीं हो पा रहा था। चारों ओर से इनाम की उम्मीद में वैद्य आते, अपनी सारी कोशिशें करते और फिर निराश होकर लौट जाते, क्योंकि रानी को कोई आराम नहीं मिल रहा था। राजा बहुत चिंतित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी कराहते हुए नई रानी ने कहा, मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है अगर कोई मुझे शेरनी का दूध लाकर दे दे। सिर में लगाने से ही मुझे राहत मिलेगी। राजा यह सुनकर चौंक गए। शेरनी का दूध? वह कैसे मिलेगा? नई रानी ने जवाब दिया, क्यों नहीं मिल सकता? आपके यहां जो रसोइये का बेटा है वही लाकर देगा। वह बहुत बहादुर और निडर है। आप उसे हुक्म दीजिए, यही मेरी बीमारी का इलाज है, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। रानी की हालत देखकर राजा का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत रसोइये को बुलाकर कहा, जाओ अपने बेटे से कहो कि जंगल से शेरनी का दूध लाकर दे। रसोइये ने जैसे ही यह हुक्म सुना उसकी जान सूख गई। वह सोचने लगा, तब तो राजकुमार बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। वह बेचारा मायूस होकर घर की तरफ चल दिया। राजकुमार दीप पहले से ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। रसोइये को परेशान देख वह पूछ बैठा, क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? रसोइये ने भारी मन से कहा, बेटा, नई रानी ने हुक्म दिया है कि तुम्हें शेरनी का दूध लाना है। उनका सिर दर्द सिर्फ उसी से ठीक होगा। राजकुमार हंसते हुए बोला, आप क्यों घबरा रहे हैं? पहले मैं राजा के पास जाता हूं। दीप ने अपना भेष बदला और दरबार में पहुंच गया। उसने अपने शरीर और चेहरा ढक लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। राजा ने पूछा, तुमने चेहरा क्यों ढका हुआ है? दीप ने जवाब दिया, महाराज, मेरा चेहरा जला हुआ है। इसे देखकर लोग डर जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा इसे ढककर रखता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, मैंने सुना है तुम बहुत बहादुर हो। जाओ, रानी के इलाज के लिए जंगल से शेरनी का दूध लेकर आओ। राजकुमार दीप ने कहा, महाराज, मेरे पिता बहुत गरीब है। अगर शेरनी का दूध लाने में मेरी मृत्यु हो गई तो उनका क्या होगा? इसलिए आप पहले उनकी आजीविका का इंतजाम कर दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। राजा को दीप की बात समझ में आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इसके माता पिता के लिए 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। दीप ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा से ली और रसोइये को दे दी। इसके बाद वह शेरनी का दूध लाने के अभियान पर निकल गया। रसोइया बहुत चिंतित था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, तुम यहां से भाग जाओ। दीप ने कहा, भागना कायरों का काम है, क्षत्रियों का नहीं। यहां छुपा हूं ताकि मैं उसकी चालाकियों का सामना कर सकूं। मैं कोई ना कोई तरकीब निकालकर उसे मात दे दूंगा। इतना कहकर दीप वहां से रवाना हो गया। घोड़े पर सवार होकर वह घने जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल के बीच में पहुंचकर उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लूं। वह घोड़े से उतरा, घोड़े की लगाम पैर से बांध दी और थोड़ी दूर पर
उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर नजर घुमाई पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन नहीं। थोड़ी ही देर बाद उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। अब उसने उस आवाज पर ध्यान केंद्रित किया और ध्यान से सुनने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत धीमे धीमे कराह रही हो। उसने आवाज की दिशा पर गौर किया और धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक कुएं के पास एक गहरा गड्ढा है और उसमें एक स्त्री गिरी हुई है। उसके ऊपर सूखे पत्ते और झाड़ियां पड़ी हुई थी जिनमें वह फंसी हुई थी। वह खुद को बाहर निकाल पाने में असमर्थ थी क्योंकि वह गड्ढा बहुत गहरा था। राजकुमार ने ऊपर से आवाज लगाई, आप ठीक तो है? अचानक उसे आश्चर्य से भरी आवाज सुनाई दी, बेटा तुम जिंदा हो। अब राजकुमार को महसूस हुआ कि यह तो उसकी मां की आवाज लगती है। वह तुरंत समझ गया कि यह उसकी मां की ही आवाज है क्योंकि वह उसे पहचान सकता था। उसने झटपट अपनी कमर से बंधा रस्सी जैसा कपड़ा खोलकर नीचे लटकाया और कहा, आप यहां कैसे आई? इसे पकड़ लीजिए और ऊपर चढ़ाइए। उस स्त्री, जो कि असल में राजकुमार दीप की मां रानी मिथिला थी, ने उस कपड़े को पकड़ा। राजकुमार ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। ऊपर आते ही रानी मिथिला फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं तो अपने जिंदा रहने की आस ही खो बैठी थी। मां की यह दुर्दशा देखकर राजकुमार दीप की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, मां, ये सब कैसे हुआ? तब रानी मिथिला ने बताया, हम लोग घूमने आए थे, अचानक हाथियों ने हमला कर दिया। महाराज हाथियों को भगाने के लिए गए थे और हम लोग भी इधर उधर भागे। उसी दौरान मैं इस गड्ढे में गिर पड़ी। बेचारी रानी मिथिला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सब एक षड्यंत्र था, लेकिन राजकुमार दीप ने तुरंत सब समझ लिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह सही समय आने पर इसका बदला जरूर लेगा। राजकुमार अपनी मां को लेकर रसोइये के घर आया। रसोइया यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि महारानी जीवित है। राजकुमार दीप ने कहा, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, इनको कोई तकलीफ ना होने पाए, और खबरदार, किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि मेरी मां जिंदा है। मैं अब जा रहा हूं। रानी की देखभाल का जिम्मा रसोइये को सौंपकर राजकुमार दीप फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसके मन पर से एक बोझ उतर गया था। उसकी मां की हालत ठीक थी और उसकी जान में जान आई। घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा। अभी वह जंगल की दक्षिणी सीमा तक पहुंचा भी नहीं था कि उसने देखा कि जंगल में भयानक आग लगी हुई है। जानवर, पक्षी, हिरण सब इधर उधर भाग रहे थे। उसी दौरान उसने देखा कि शेरनी के दो छोटे छोटे शावक आग में फंसे हुए हैं। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वह उन झाड़ियों में कूद पड़ा। उसने झाड़ियों को अपनी तलवार से काट काट कर एक साफ रास्ता बना दिया और उन बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले गया। घबराए हुए बच्चे भी समझ गए थे कि अब वे खतरे से बाहर है और यह भी समझ गए थे कि इस इंसान ने उनकी जान बचाई है। वे उसके पैरों के पास जाकर उन्हें चाटने लगे। तभी जंगल में शेरनी की भयानक दहाड़ गूंजी। शेरनी तूफान की गति से दौड़ती चली आ रही थी। वह शिकार के लिए गई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि जंगल में आग लगी है, उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगी और वह बहुत तेज गति से वापस लौट आई। शेरनी ने जब जलती हुई झाड़ियों को पार किया और मैदान में आई तो उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। वह राजकुमार पर झपट्टा मारने ही वाली थी कि दोनों बच्चे उसके पास आकर उसके गले से लिपट गए और कहने लगे, मां, इस इंसान ने हमारी जान बचाई है। अगर यह नहीं आता तो हम सब आग में जलकर मर गए होते। इसने जलती हुई झाड़ियों को काटकर हमारी जान बचाई है। अपने बच्चों के मुंह से यह बातें सुनकर शेरनी चकित रह गई। उसने राजकुमार की ओर ऐसे देखा मानो कह रही हो कि वह उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। राजकुमार दीप ने शेरनी से कहा, मुझे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, मुझे केवल आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। सभी बच्चे आनंद पूर्वक अपनी मां का दूध पी रहे थे। राजकुमार सैनी ने जल्दी से एक पत्ते को लाकर उसमें दाना बनाया और उसमें शेरनी का दूध भर लिया, क्योंकि शेरनी ने अपना दूध उसे दे दिया था।
अब उसे जल्दी से जल्दी घर लौटने की फिक्र थी। वह तेजी से वहां से रवाना हुआ और जल्दी से जाकर राजा को वह दूध दे दिया। जैसे ही नई रानी ने शेरनी का दूध पिया, उसका सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजकुमार दीप सही सलामत वापस लौट आया था। उसे जीवित देखकर वह डायन, जो उसके मरने की खबर का इंतजार कर रही थी, बेहद हताश हो गई। अब वह राजकुमार को पहचान गई थी और राजकुमार भी उसे पहचान चुका था। दोनों ही छुपे हुए भेष में थे और एक दूसरे पर आक्रमण के लिए तैयार थे। अब दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। राजकुमार दीप अपने रसोइया दोस्त के घर चला गया। उसे अपनी माँ से बहुत सारी बातें करनी थी, अपनी सारी मुश्किलों के बारे में बताना था और उसकी माँ की बातें सुननी थी। 2-3 दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे। अब भी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक नई रानी के पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि कोई भी वैद्य या हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, जैसे पहले सिर दर्द के मामले में हुआ था। राजा अब बहुत चिंतित हो गए थे और उन्होंने तुरंत नई रानी से पूछने का निर्णय लिया। बताइए, आपके पेट का दर्द कैसे ठीक होगा? रानी ने कहा। उस रसोइये के बेटे को बुलाइए, वही मेरी बीमारी की दवा ढूंढ कर लाएगा। इस जंगल के सबसे दक्षिणी छोर पर जो गांव है, वही मेरी माँ रहती है। वहां पर खास किस्म के खीरे पैदा होते हैं, जिनके रस को पीने से मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। राजा ने यह सुनकर सोचा कि यह तो आसान काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने तुरंत ही रसोइये को बुलवाया और कहा, अपने बेटे को तुरंत भेजो। रानी फिर से बीमार हो गई है और केवल वही वीर है जो उसकी दवा ला सकता है। रसोइये को संदेह हुआ कि यह फिर से राजकुमार को फंसाने की चाल है, लेकिन उसने बात मान ली। वह राजकुमार के पास गया और उसे राजा के पास लेकर आया। राजकुमार ने राजा से कहा, पहले वाला काम भी बहुत कठिन था और यह भी आसान नहीं है, क्योंकि जो वह बता रही है कि उनकी माँ का गांव जंगल के दक्षिणी छोर पर है, वहां पर डाकिनी, पिशाचिनी और डायनी रहती हैं। वहां जाने पर मेरी जान भी जा सकती है। मेरे माँ बाप के लिए कोई प्रबंध कीजिए। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? राजकुमार दीप ने जवाब दिया, मैं 50,000 सोने की मोहरें चाहता हूं। मैं अपने माँ बाप की जीवन भर की देखभाल का इंतजाम करके उसके बाद जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो। उन्होंने खजांची को आदेश दिया कि इस लड़के को 50,000 सोने की मोहरें दे दी जाए। इसके बाद राजा ने कहा, अब तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो। तभी एक दासी आई और बोली कि नई रानी ने राजकुमार को बुलाया है। जब राजकुमार नई रानी के पास गया तो नई रानी बोली, तुम वहां जाओगे तो मेरी माँ तुम्हें कैसे पहचानेंगी, इसलिए मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देती हूँ। जब तुम यह चिट्ठी मेरी माँ को दिखाओगे तो वह समझ जाएंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है और वह तुम्हें मेरे इलाज के लिए खीरा दे देंगी। राजकुमार दीप ने कहा, ठीक है, वह चिट्ठी मुझे दे दो। रानी ने एक चिट्ठी लिखी और उसे राजकुमार को दे दी। वह फिर से अपने अभियान पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने चिट्ठी खोलकर देखी तो वह सांकेतिक भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन राजकुमार को जब राजकाज की शिक्षा दी गई थी तो उसे सभी प्रकार की सांकेतिक भाषाएं पढ़ाई गई थी। उसने उस भाषा को पढ़कर संदेश को समझ लिया। राजकुमार ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, यह लड़का मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे खत्म कर दो। ये इस राज्य का राजकुमार है और इसके मरने के बाद पूरा राज्य मेरे अधीन हो जाएगा। फिर तुम भी यहाँ आ जाओ और आनंद लो। मैं अपने सारे लोगों को यहाँ बसा लूंगी और फिर यहाँ हमारा ही शासन होगा। वहाँ बहुत तकलीफ है, यहाँ सुख और आराम ही आराम है। अगर मैं चाहती तो इसे यही मार सकती थी, लेकिन फिर मेरी चाल खुल जाती। इसलिए मैं इसे मारने की बजाय तुम्हारे पास भेज रही हूँ ताकि तुम इसे खत्म कर दो। राजकुमार ने वह चिट्ठी फाड़कर फेंक दी और उसी सांकेतिक भाषा में लिखा, माँ, जिसे लड़के को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ वह मेरा प्रिय पुत्र है। उसने मुझे मेरी रानी बनने में बहुत सहायता की है। यह समझ लो कि इससे कोई राज छिपा नहीं है। मैं इसे तुम्हारे पास विशेष प्रशिक्षण के लिए भेज रहा हूँ। जितनी भी कलाएं और विधाएं तुम्हें ज्ञात है वे सब इसे सिखा देना। यह बहुत सी काम है, इसीलिए इसे शीघ्रता से प्रशिक्षित करके वापस भेज देना। इसकी पूरी देखभाल करना और इसकी हर सहायता करना। जो भी यह पूछे उसे बताना। इसकी बदौलत मुझे इस राज्य का शासन मिला है और तुम्हें भी मौका मिलेगा।
रास्ते में राजकुमार को कोई परेशानी नहीं हुई। वह आराम से वहां पहुंच गया। जंगल पार करने के बाद वह जिस गांव में पहुंचा वह डायनों और पिशाचिनियों का स्थान था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि डाइन घर पर नहीं थी। उसने अपने सामान की गठरी रखी और इंतजार करने लगा। शाम होते होते तूफान की तरह एक भयंकर डाइन वहां आई और उसे देखकर खाने के लिए झपटी। लेकिन तभी राजकुमार ने अपनी चिट्ठी लहराई और चिल्लाया, नानी, माँ, नानी, माँ। ये सुनकर डाइन रुक गई। उसने राजकुमार की ओर देखा, चिट्ठी ली और उसे पढ़ते ही राजकुमार से बेहद प्यार करने लगी। उसने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन सजाया और कहा, बेटा 2-3 दिन यहाँ आराम से रह लो, फिर मैं तुम्हें सभी विद्याएं सिखा दूंगी। 2-3 दिन के बाद डाइन ने राजकुमार को अपनी मायावी विद्याएं सिखानी शुरू की। कुछ ही दिनों में राजकुमार सभी कलाओं में निपुण हो गया। दिन में जब डाइन अपने शिकार के लिए जंगल जाती थी तो राजकुमार घर में रखी चीजों की जांच पड़ताल करता रहता। एक दिन उसने देखा कि वहां एक उड़न खटोला रखा हुआ था और कई प्रकार की थैलियां रखी हुई थी। उन थैलियों में पुड़िया थी, जिनमें से एक पर आंधी लिखा था, दूसरी पर पानी और तीसरी पर पराग लिखा हुआ था। राजकुमार उन्हें ध्यान से देखता रहा। रात में जब डाइन लौटी तो राजकुमार ने मासूमियत से पूछा, नानी माँ, यह जो कमरे में रथ जैसा रखा हुआ है वह क्या है? डाइन ने कहा, यह उड़न खटोला है बेटा। राजकुमार ने भोलेपन से पूछा, उड़न खटोला क्या होता है? डाइन ने उसे समझाया कि उड़न खटोला क्या होता है। राजकुमार ने सभी विद्याएं सीख ली थी, लेकिन उसे पता था कि डाइन ने अभी भी कुछ गुप्त चीजें उससे छुपा रखी हैं। वह यह बात अच्छी तरह समझ चुका था और डाइन के सामने कुछ ऐसा नहीं करता था जिससे उसे शक हो। जैसे जैसे डाइन कहती वैसे ही वह काम करता और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता। राजकुमार ने एक दिन रात में बातचीत करते हुए डाइन से पूछा, नानी माँ, इन थैलियों में इतनी सारी पुड़िया है, एक पर आंधी लिखा है तो दूसरी पर पानी और अन्य पर क्या लिखा है? डाइन यह सुनते ही चौकन्नी हो गई और बोली, क्या तू मेरे पीछे जासूसी करता है? राजकुमार ने घबराने का नाटक किया और रोने लगा। कैसी जासूसी, कैसी तलाशी? नानी माँ, मैं तो इस घर को अपना घर मानता हूँ। जब आप मेरे साथ हैं तो आपको भी अपना मानता हूँ। नानी ने कहा, अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी। अच्छा सुन, अब मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। देख, अगर तू उस पुड़िया को खोल देगा जिस पर आंधी लिखा है तो आंधी आ जाएगी, और अगर तू उस पुड़िया को खोल देगा जिस पर पानी लिखा है तो बारिश शुरू हो जाएगी, और जिस पुड़िया पर पराग लिखा है उसे खोलने से आग लग सकती है। राजकुमार ने हैरत से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, वाकई? डायन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही बात है। राजकुमार ने फिर से पूछा, और वो उड़न खटोला, वह किस काम आता है? इतनी बड़ी जगह घेरे हुए घर में पड़ा रहता है। नानी ने हंसते हुए उसके कान मरोड़े और बोली, अरे रे, ये उड़न खटोला तो तब काम आता है जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ या कहीं दूर जाना हो। बस इस पर बैठो और कहो, उड़न खटोले मुझे वहां ले चल जहां जाना है, और पलक झपकते ही यह तुझे वहां पहुंचा देगा। राजकुमार को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, कमाल है ये उड़न खटोला। फिर वह और नानी कई बातें करने लगे। बातों बातों में राजकुमार ने कहा, नानी माँ, अगर किसी ने आपको मार डाला तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरा क्या होगा? मैंने तो आपसे बहुत लगाव कर लिया है। डायन ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे कोई नहीं मार सकता। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, क्यों नानी, आपको कोई क्यों नहीं मार सकता? डायन रुक गई, फिर गुस्से में उबलते हुए पर ऊपर से मीठी आवाज में बोली, अरे इसीलिए कि मेरी जान तो 7 समंदर पार एक घने जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर टंगे पिंजरे में कैद एक बगुलिया में है। राजकुमार ने हैरान होते हुए कहा, आपकी जान एक बगुलिया में है? ये कैसे संभव है? इंसानों की जान तो उनके शरीर के भीतर होती है। डायन ने कहा, तू नहीं समझेगा, यह मायावी दुनिया है, यहां ऐसा ही होता है। राजकुमार ने फिर पूछा, तो वह बगुलिया भूख प्यास से मरती नहीं? डायन ने कहा, नहीं, वह तो जान है, हमेशा यूं ही रहेगी। हाँ, अगर कोई उसे मार डाले तभी उसकी मौत हो सकती है, लेकिन 7 समंदर पार कोई कैसे पहुंचेगा? और फिर पेड़ के चारों ओर सैकड़ों बाधाएं हैं। राजकुमार ने चालाकी से पूछा,
तो मेरी माँ यानी आपकी बेटी की जान भी ऐसी किसी चीज में कैद होगी? डायन ने कहा, हाँ, उसकी जान तो एक हीरे में कैद है। उस हीरे के पास ही दूसरा पिंजरा है, और अगर वह हीरा टूट जाए तो उसकी भी मौत हो जाएगी। पर वही बात है, इतने बड़े जंगल में 7 समंदर पार कौन जाएगा? राजकुमार ने अपनी योजना मन ही मन बना ली। दूसरे दिन जब डायन शिकार के लिए निकली तो राजकुमार ने वह जादुई थैली अपने कब्जे में कर ली और अपनी तलवार भी ढूंढ निकाली। फिर वह सारे सामान के साथ उड़न खटोले के पास गया, भगवान को याद किया और उड़न खटोले में बैठते हुए कहा, उड़न खटोले, मुझे बगुड़िया तक ले चल। और क्या था, उड़न खटोला तेजी से उड़ चला, हवा में उठता हुआ अपनी गति पकड़ ली। उड़न खटोला हवा के झोंकों के साथ तेजी से उड़ता जा रहा था। राजकुमार ने विस्मय से देखा कि पलक झपकते ही वह हजारों मील पार कर एक समुद्र से दूसरे को पार करता हुआ 7 समंदर पार एक अजीब से जंगल में पहुंच गया। चारों तरफ घने पेड़ थे और दिन में भी वहां अंधेरा फैला हुआ था। उड़न खटोला वहीं जाकर रुका जहां डायन की जान वाला बगुलिया का पिंजरा लटका हुआ था। जैसे ही अमरदीप उड़न खटोले से उतरा, सैकड़ों सांप और बिच्छू उस पर टूट पड़े। पर राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और फुर्ती से उन्हें मार गिराया। फिर वह पेड़ पर चढ़ने लगा, पर पेड़ पर भी सांप लिपटे हुए थे। वे उस पर झपटने लगे, लेकिन उसने तलवार से उन्हें भी मार गिराया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। सबसे ऊंची डाल पर वह पिंजरा लटका हुआ था। वहां एक और पिंजरा भी था। पिंजरे पर भी सांप लिपटे हुए थे, जिन्हें राजकुमार ने मारते हुए पिंजरा अपने हाथ में लिया। उधर 7 समंदर पार जंगल में मौजूद डायन को आभास हो गया कि कोई उसकी जान तक पहुंच गया है। वह फौरन उड़कर अपने घर पहुंची, पर वहां ना उसका देवता था और ना ही उड़न खटोला। उसे समझ आ गया कि यह सब अमरदीप की चाल है। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। अब वह अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके तेजी से उस जंगल की ओर उड़ चली। इधर राजकुमार दीप ने पिंजरे से उस बगुड़िया को निकाल लिया। डायन का शरीर अब कांपने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि आज उसका अंत आ गया है। वह हवा की गति से उड़ती हुई जंगल में पहुंच गई। राजकुमार ने भी उसकी उपस्थिति महसूस कर ली। उसने तुरंत वह पुड़िया खोली जिस पर आंधी लिखा था। वहां भयंकर आंधी चलने लगी, इतनी तेज कि पेड़ पौधे उखड़ने लगे, लेकिन डायन रुकी नहीं और तेजी से आगे बढ़ती रही। फिर राजकुमार ने दूसरी पुड़िया खोली जिस पर आग लिखा था। अब वहां आग भड़क उठी, लेकिन वह डायन फिर भी नहीं रुकी। वह आग से बचती बचाती गिरती पड़ती आगे बढ़ती रही। जब ये दोनों पुड़िया भी उसे रोक नहीं पाई तो राजकुमार ने पानी वाली पुड़िया खोल दी। अब वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन डायन इतनी पर भी नहीं रुकी। अब वह राजकुमार के पास आ रही थी और उसे देखकर राजकुमार ने बगुलिया की एक टांग तोड़ दी। उधर डायन की भी एक टांग टूट गई। वह लंगड़ाते हुए दौड़ी चली आ रही थी। तभी राजकुमार ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब तो डायन की दोनों टांगें टूट गई, पर वह फिर भी रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। डायन चीखती हुई कहने लगी, बगुलिया को मत मार, छोड़ दे उसे। वह पेड़ के करीब आ गई थी। तभी राजकुमार दीप ने उससे कहा, तेरी बेटी ने मेरे साथियों को मार डाला, मेरी मां को महल से निकालकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया और खुद महल पर कब्जा कर लिया। मैं उसी का बेटा हूं और तुझसे विद्या सीखने इसलिए आया था ताकि तुझे मार सकूं, वरना तेरा इरादा तो मुझे भी मारने का था। अगर मैं तुझे न मारता तो अपनी जान कैसे बचाता। जैसे ही उसने बगुलिया की गर्दन मरोड़ी, उसी पर डायन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, मृत और बेसुध। उसका विशाल शरीर देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई पहाड़ धराशायी हो गया हो। राजकुमार ने हीरों से जरा पिंजरा उतार लिया और उसे लेकर नीचे आ गया। अब वह उड़न खटोले से अपने राज्य की ओर उड़ चला। इस बार वह सीधे रसोई या किसी अन्य जगह न जाकर सीधे राज दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे देखा और खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने पूछा, क्या तुम वह खीरा ले आए हो जिससे हमारी रानी ठीक हो जाएगी? जरा उसे दबा दो ताकि उसका दर्द मिट जाए। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, जी महाराज, अब महारानी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर उसने कहा, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाना चाहता हूं जिससे महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राजा ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो दिखाओ जादू।
लेकिन राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ऐसे नहीं। आप सबसे बड़ा मैदान चुनिए और वहां पूरी प्रजा को इकट्ठा कीजिए। मंत्री और 20 मुख्य सभा सदस्यों को भी बुलाइए, लेकिन महारानी को मत बुलाइए। फिर देखिएगा मेरा जादू कैसा है। महारानी खुद ही मैदान में आ जाएंगी। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही किया जाएगा। मंत्री जी, युवक के कहे अनुसार सब तैयारियां कीजिए। जल्द ही राज्य भर में घोषणा कर दी गई। बड़े मैदान में प्रजा का हुजूम जमा हो गया। सब उत्सुक थे कि ऐसा कौन सा जादू दिखाया जाने वाला है। चारों तरफ कौतूहल था। राजकुमार मंच पर आया और राजा से आज्ञा मांगी। महाराज, क्या अब मैं अपना जादू शुरू करूं? राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शुरू करो। राजकुमार ने पिंजरे से वह खीरा निकाला और उसे हवा में उछाल दिया, फिर उसे नीचे गिराया। जैसे ही उसने खीरे को उठाया, महल में मौजूद नई रानी बेचैनी से तड़पने लगी और अचानक उठकर मैदान की ओर भागी। थोड़ी देर में वह मैदान में सभी के सामने आ गई। जैसे जैसे राजकुमार खीरे को उछालता, रानी भी उसी के साथ कूदती हुई मैदान में पहुंच गई। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, देखा महाराज, मैंने कहा था ना, महारानी को मत बुलाना, वह खुद ही आ जाएंगी। और देखिए, वह आ गईं। राजा ने हैरान होकर कहा, सचमुच तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। अब राजकुमार ने प्रजाजनों की ओर मुड़कर जोर से चिल्लाया, देखो सबसे बड़ा जादू। उसने फिर खीरे को उछाला और जोर से जमीन पर पटका। दूसरी तरफ रानी भी उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी राजकुमार ने खीरे को उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर पटक दिया। जैसे ही खीरा पत्थर से टकराया, वह बिखर गया। उधर रानी भी उछली और जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर फट गया। सबने चौंक कर देखा कि जहां पहले एक 16 साल की सुंदर युवती खड़ी थी, वहां अब एक भयानक विकराल डायन पड़ी थी। यह नजारा देखकर सभी हक्का बक्का रह गए, डर से कांपने लगे। राजा की आंखें तो इस दृश्य को देखकर फटी की फटी रह गईं। डायन के मरते ही उसका सारा माया जाल टूट गया और राजा होश में आ गए। उन्होंने राजकुमार से कहा, युवक, तुम कौन हो? तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। तुमने मुझे डायन के चंगुल से छुड़ाया है और हमारी जान बचाई है। क्या इस राज्य और प्रजा को भी तुमने इस डायन से मुक्त किया है? तुम वास्तव में बहुत वीर और साहसी हो। बताओ, तुमने इस डायन को कैसे पहचाना? जैसे ही उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, राजा ने राजकुमार द्वीप को देखा और फौरन दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मायाजाल टूट चुका था और पिता के दिल में दबी हुई ममता एकदम जाग उठी। उनके अंदर का प्यार सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। आंखें आंसुओं से भर आई और उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, पता नहीं तुम्हारी मां का क्या हाल हुआ होगा। हाय मेरी रानी, मेरी प्यारी मिथिला का क्या होगा? वह जिंदा भी है या नहीं? मैं तो उसे जंगल में छोड़कर भाग आया था। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप दुखी मत होइए। फिर उसने इशारा किया और रसोइये के साथ मिथिला को सामने खड़ा कर दिया। मिथिला को देखते ही राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने हैरान होकर पूछा, बेटा, ये सब कैसे संभव हुआ? राजकुमार ने विस्तार से बताया, पिताजी, मेरे साथ गए सभी साथियों को उस डायन ने मार डाला था। जब वह मुझे खाने के लिए दौड़ी तो मैं तालाब में कूद गया। तब उसने यह भेष बनाकर वहां बैठ गई और बाद में आपके साथ चल दी। आप उस पर मोहित हो गए और उसके मायाजाल में फंस गए। उस समय मेरा वहां रहना व्यर्थ था, क्योंकि आप मेरी बात सुनते ही नहीं थे। तब मैंने खुद को छुपाकर जादू सीखा। जब शेरनी का दूध लेने गया, तब मुझे रास्ते में कुएं में गिरी हुई मां मिली थी। राजा अपने बेटे की सूझबूझ और वीरता से गर्वित हो उठे। उन्हें अपने राजकुमार पर बहुत नाज हुआ। वे खुद पर थोड़ा लज्जित भी थे कि उनकी रसिकता ने उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन पूरे महल में जयकारे गूंजने लगे। प्रजा भी खुशी से झूम उठी, क्योंकि उन्हें उनकी ममतामयी रानी और बहादुर राजकुमार वापस मिल गए थे। इस तरह डायन के खात्मे के साथ ही महल में खुशियां लौट आईं। पुराना सुखी जीवन फिर से अपनी पटरी पर दौड़ने लगा। राजमहल में फिर से रौनक छा गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बहुत पहले की बात है। कश्मीर की वादियों में एक ब्राह्मण रहता था।
जिसका नाम साधु राम था। साधु राम के पास संपत्ति के नाम पर बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और साथ ही एक कड़वी मिजाज वाली पत्नी। उसकी पत्नी उसे हर दिन नए नए तरीकों से तंग करती थी। साधु राम इस स्थिति से इतना त्रस्त हो चुका था कि उसे अपने घर से भी कोई विशेष लगाव नहीं था। वह अपने मन में सोचता रहता था, अगर ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं इसके खिलाफ क्यों जाऊं। परंतु उसकी पत्नी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि वह उसे और अपमानित करने लगी थी। कई बार जब साधु राम कुछ भी कमाकर नहीं लाता तो उसकी पत्नी उसे जमकर डांटती और कभी कभी हाथ भी उठा देती। जब यह सब साधु राम की सहनशीलता के बाहर हो गया तो उसने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता चला है कि कश्मीर के बाहर एक राजा है जो गरीबों को बहुत धन देता है। मैं भी वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। पत्नी ने बिना किसी परवाह के कहा, ठीक है, जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं। साधु राम ने अपनी यात्रा के लिए कुछ आवश्यक वस्त्र और सामान बांधा और निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल के पास पहुंचा, जहां उसे एक साफ और मीठे पानी का सरोवर दिखाई दिया। उसने सोचा कि यहीं कुछ देर आराम कर लिया जाए और अपना सामान वहीं रखकर लेट गया। जब वह सो रहा था तो सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर निकल आया और साधु राम के झोले में घुस गया, जिसमें उसने अपना खाने पीने का सामान रखा था। थोड़ी ही देर में कुछ आवाजें सुनाई दी और साधु राम की नींद खुल गई। उसने जब झोले को खोला तो उसमें सांप को देखकर घबरा गया, पर तुरंत ही उसने झोले का मुंह बंद कर दिया और जोर से बांध दिया। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस झोले को अपनी पत्नी को दे दूं। वह सोचेगी कि इसमें कोई उपहार है और जैसे ही वह इसे खोलेगी सांप उसे डस लेगा और मैं इस झगड़ालू पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाऊंगा। यही सोचते हुए साधु राम ने वापस घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, खुद खोल कर देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसे खोलने लगी। साधु राम बोला, अरे नहीं, यहां नहीं, ऊपर के कमरे में जाकर देखो। पत्नी ने कहा, ठीक है, और वे दोनों ऊपर के कमरे में चले गए। जैसे ही पत्नी ने झोली की गांठ खोली, सांप बाहर आ गया। उसने डरकर झोली को दूर फेंक दिया और चिल्लाने लगी, सांप, सांप। वह कमरे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा बंद था। उसने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो, अंदर सांप है। बाहर से साधु राम ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, खोलता हूं। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अचानक कमरे के अंदर एक प्रकाश उभरा और उस प्रकाश में सांप एक सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। पत्नी ने उसे देखा तो प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को पुकारा, देखो तो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो तुम सच में बहुत अच्छी भेंट लेकर आए हो। अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी। अंदर तो आओ जरा। पत्नी की बात सुनकर साधु राम ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख जैसे मिट गए। उसने अपने बेटी और पत्नी को गले से लगा लिया। अब दोनों पति पत्नी उस बालक के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। ब्राह्मण के बेटे नाग या राय के आगमन से मानो उसका भाग्य ही खुल गया था। वह देखते ही देखते एक धनी व्यक्ति बन गया और चारों ओर उसका सम्मान होने लगा। जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता गया, उसकी सुंदरता भी बढ़ती गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नाग या राय रखा। 4 साल की उम्र में ही वह इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को तर्क वितर्क में मात दे देता था। हालांकि उसे अन्य बच्चों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया था, फिर भी उसकी जानकारी दूसरों से अधिक थी। वह सभी भाषाओं का ज्ञान रखता था और ज्ञानवर्धक बातें करता था। यह इसलिए था क्योंकि उसमें अद्वितीय शक्तियां और गुण विद्यमान थे। जब नाग या राय युवा हुआ तो एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यहाँ कहीं आसपास कोई पवित्र जलाशय है? ब्राह्मण ने हैरान होकर पूछा, क्यों? तो उसने जवाब दिया, पिताजी, कई दिनों से मेरी इच्छा हो रही है कि मैं किसी पवित्र सरोवर में स्नान करूं, परंतु वह जलाशय स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहां हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बाग में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर ऊंची दीवार है, वहां पहुंचना असंभव है। नाग या राय ने कहा, पिताजी, आप मुझे बस दिखा दीजिए कि वह बाग कहाँ है,
लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया। नहीं, अगर राजा के सिपाहियों ने हमें देख लिया तो वे महाराज को खबर कर देंगे और फिर हमारी जान भी नहीं बचेगी। तब उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं और मैं कोई साधारण युवक नहीं हूं। हम वहां बिना किसी खतरे के जा सकते हैं। ब्राह्मण आखिरकार मान गया और दोनों बाप बेटे राजा के महल की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो नाग या राय ने देखा कि बाग की दीवारें कितनी ऊंची थी। उसने दीवार में कोई छेद या दरार खोजनी शुरू की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अंततः उसे दीवार के नीचे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जिससे वह प्रसन्न हो गया। उसने खुद को एक छोटे से सांप में बदल लिया और छेद के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने एक पवित्र और स्वच्छ पानी का पोखर देखा और फिर से एक सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। वह निर्मल जल में स्नान करने लगा। उसी समय राजकुमारी हिमाल बाग में बैठी हुई थी। जब उसने पानी की छपछप की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने भेजा कि कोई अंदर घुस तो नहीं आया है। लेकिन जब तक दासियां वहां पहुंची, नाग या राय ने फिर से सांप का रूप धारण कर लिया और बाग से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद वह फिर से वहां आया और नहाने लगा। इस बार भी राजकुमारी ने आवाज सुनी, लेकिन वह उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाई। तीसरी बार जब नाग या राय फिर आया तो राजकुमारी तालाब के पास ही थी। उसने एक अत्यंत सुंदर युवक को तालाब में नहाते देखा और देखते ही रह गई। ऐसी सुंदरता तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब युवक ने अपने आप को फिर से सांप में परिवर्तित किया तो हिमाल ने अपनी एक दासी से कहा कि उसका पीछा करे और देखे कि वह कहां जाता है। कुछ समय बाद दासी ने लौटकर बताया कि सांप बाहर निकलते ही फिर से एक युवक में बदल गया और एक ब्राह्मण के घर में चला गया। राजकुमारी हिमाल ने अपनी मां से कहा कि वह नाग या राय से विवाह करना चाहती है, क्योंकि उसके बिना वह किसी और से विवाह नहीं करेगी। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और बोले, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे राजकुमारों को बुलवाऊंगा। तुम जिसे भी पसंद करोगी उससे तुम्हारा विवाह होगा। लेकिन मैं उस ब्राह्मण के बेटे को पसंद नहीं करता। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने उस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान कोई नहीं हो सकता। राजा ने कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? वह ब्राह्मण साधुराम, जो एक साधारण व्यक्ति है, मैं कैसे उसके बेटे का हाथ तुम्हारे लिए मान सकता हूं? मेरी और उसकी बराबरी कैसे हो सकती है? क्या कभी धरती और आकाश एक हो सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार लाऊंगा। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, नहीं पिताजी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर? मैंने अपने पति के रूप में ब्राह्मण के बेटे को ही चुना है। मैं अब किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। मेरा विवाह भी उसी से होना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा ने कई दिनों तक इस बारे में विचार किया और आखिरकार अपनी बेटी की खुशी को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण को बुलाने का निर्णय लिया। जब ब्राह्मण को राजा का संदेश मिला तो वह चिंता में डूब गया। वह सोचने लगा, राजा ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या उसे पता चल गया है कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? या वह मुझसे ये पूछना चाहता है कि मैं, एक साधारण ब्राह्मण, अचानक से धनवान कैसे बन गया? या फिर कोई और बात है? वह सारी रात इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा और सो नहीं सका। सुबह जब ब्राह्मण राजा के सामने पहुंचा तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या मुझे सच में अपनी बेटी का विवाह है इसी के बेटे के साथ करना होगा? दूसरे राजा और मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु फिर भी उसने अपनी बेटी हिमालय की खुशी के बारे में सोचकर यह आवश्यक समझा कि वह ब्राह्मण से इस बारे में बात करे। राजा ने कहा, मुझे सुना है कि आपका बेटा गुणवान और रूपवान है। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह करने की अनुमति देंगे? ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप महान हैं, अति बुद्धिमान और ज्ञानी है। मैं आपका आज्ञाकारी प्रजा हो। आपने जो उचित समझा है उसमें अवश्य ही हम सबका भला होगा। राजा और प्रजा सुखी रहे। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? राजा ने कहा, ठीक है, हम ज्योतिषी से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा महल से निकलकर ब्राह्मण के घर की ओर चला गया। वह प्रसन्न था कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी से होने जा रहा था, लेकिन साथ ही दुखी भी था कि इतनी बड़ी शादी का खर्च वह कैसे उठाएगा। जब वह घर पहुंचा
तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। उसके बेटे ने कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, आप महाराज से जाकर पूछ लीजिए कि वे मुझे साधारण दूल्हे के रूप में देखना चाहते हैं या धूमधाम के साथ। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए ये जानना जरूरी है। ब्राह्मण ने हैरानी से कहा, बेटे तुम क्या कह रहे हो? मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, एक राजा से कैसे तुलना कर सकता हूँ? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आप बस उनसे पूछिए कि वे कैसी बारात चाहते हैं। अगले दिन ब्राह्मण महल में राजा से मिलने गया। राजा ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, मैं चाहता हूं कि बारात धूमधाम से आए। निश्चित दिवस पर एक विशाल बारात राजा के महल में आई, जिसकी व्यवस्था नागराय ने एक पत्र के माध्यम से की थी। नागराय ने बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया और कहा, इस पत्र को तालाब के पास जाकर उसमें फेंक दीजिए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और तालाब से तुरही और ढोल की आवाजें आने लगी। थोड़ी ही देर में वहां से घोड़े, हाथी, सोना, चांदी और सिपाही बाहर आ गए और एक बहुत बड़ी शानदार बारात राजा के महल की ओर चल पड़ी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से देखा और पूछा, क्या यह ब्राह्मण के बेटे की बारात है या कोई और बड़ा राजकुमार आ रहा है? मंत्री ने कहा, महाराज यह ब्राह्मण के बेटे की ही बारात है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नागराय को दरबार में बुलाया और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। इसके बाद महाराज ने नागराय को नदी के किनारे एक नया महल बनाने की इजाजत दी। नागराय अपनी पत्नी राजकुमारी हिमाल के साथ उस नए महल में रहने लगा। इस बीच नागराय की अन्य पत्नियां जो सरोवर में रहती थी, अपने पति के लंबे समय से वापस न आने के कारण बेहद चिंतित थी। उन्होंने अपने पति को खोजने और वापस लाने के लिए एक योजना बनाई। जब उन्हें पता चला कि उनका पति, जो मानव रूप धारण कर राजकुमारी हिमालय से विवाह कर चुका है, तो वे बेहद क्रोधित हो गईं। उनमें से एक ने नागराय को वापस लाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने एक जादूगरनी का रूप धारण किया और कांच के बर्तन लेकर नागराय के महल की ओर चल पड़ी। उसने सोचा कि जब नागराय इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे उसकी नाग पत्नियों की याद आ जाएगी। कई दिनों तक वह औरत प्रतीक्षा करती रही। आखिरकार एक दिन उसने राजकुमारी हिमालय से मिलने में सफलता पाई। उसने कांच के बर्तन हिमालय को बेच दिए और फिर वहां से चली गई। शाम को जब नागराय महल में आया तो उसने उन बर्तनों को देखा और गुस्से से भर गया। उसने राजकुमारी हिमालय से कहा कि वह तुरंत उन कांच के बर्तनों को तोड़ दे। हिमालय ने वैसा ही किया और बर्तन टुकड़ों में बिखर गए। फिर नागराय ने हिमालय से कहा, देखो, कभी भी ऐसी धोखेबाज औरतों से कुछ मत खरीदना। पहली नागिन की योजना विफल होने के बाद दूसरी नागिन ने एक औरत का रूप धारण किया और सीधे राजकुमारी हिमालय के पास पहुंच गई। उस औरत ने हिमालय से कहा, हे राजकुमारी, मेरा पति नागराय मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर राजकुमारी हिमालय को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, क्या मैंने एक धोखेबाज इंसान से विवाह किया है? वह औरत बोली, लेकिन कृपया मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। राजकुमारी ने उत्तर दिया, आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे, लेकिन हमारा नागराय तो हमारा ही है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? फिर उस औरत ने कहा, आप उसे पानी में उतरने को कहिए। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, और अगर वह नहीं डूबा तो वह आपका है। शाम को जब नागराय महल में आया तो राजकुमारी हिमालय ने उसे सारी बात बताई और उससे जल परीक्षा देने को कहा। नागराय ने कहा, हिमाल, तुम्हें यह सब किसने बताया? हिमाल ने उत्तर दिया, एक औरत आई थी जो असली इंसान नहीं लग रही थी। वह कोई रूप बदल कर आई थी और हमें अलग करना चाहती है। नागराय ने कहा, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। लेकिन हिमाल ने कहा, मैं उन पर विश्वास नहीं कर रही, लेकिन आप जल परीक्षा देकर मुझे निश्चित कर सकते हैं। नागराय जानता था कि यदि वह पानी में उतरेगा तो उसकी नागिन पत्नियां उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन हिमालय की जिद के आगे उसे मानना पड़ा और वह सरोवर के पास गया। जब नागराय ने पानी में पैर रखा तो उसकी नागिन पत्नियां, जो सर्प रूप में वहां थी, ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया।
हिमालय किनारे पर खड़ी ये सब देख रही थी और उसे देखकर रोने लगी। नागिनों ने नाग राय को गहराई में खींच लिया और वह उसे हमेशा के लिए खो बैठी। हिमाल अपने महल के पास आकर दुखी मन से बैठ गई। वह दिन रात नाग राय के बारे में सोचती रहती। उसे न सुख था न चैन, सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिरकार उसने अपना महल भी छोड़ दिया और एक धर्मशाला बनवाई। वह अपना सारा धन गरीबों में बांटने लगी। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने आए। राजकुमारी हिमाल ने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये सोने की ओखी और मूसल रह गए हैं, इन्हें ले जाओ। इसके बाद मैं क्या करूंगी? भिखारी और उसकी बेटी ने कहा, हम सदा ही इधर उधर घूमते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुंचे तो एक साफ पानी का तालाब देखकर रुक गए। हम तालाब के पास एक पुराने वृक्ष के नीचे सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था तब हमें एक आवाज सुनाई दी। हमने देखा कि तालाब से एक राजा और उसकी फौज बाहर आ रही थी। जब सारे लोग ऊपर आ गए तो सभी के लिए भोजन परोसा गया। रात का खाना सबने खाया और फिर दावत के बाद सभी सैनिक और कर्मचारी ताल के पास जाकर अचानक गायब हो गए, लेकिन राजा वहीं रह गया। जब उसने देखा कि सारे लोग जा चुके हैं तो उसने एक थाली में भोजन भरा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब इंसान यहाँ है? हम आगे बढ़े और राजा ने वो भोजन हमें दे दिया और कहा कि यह उस प्रिय हिमालय के नाम है। इसके बाद वह भी ताल के पास पहुंचकर अचानक गायब हो गया। ये सब सुनकर हिमाल का दिल बैठने लगा। वह उठी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसे एहसास हो गया था कि जो ताल के पास प्रकट हुआ था वह राजा नागराय ही था। फिर वह भिखारी बोला, क्या उसे ताल के पास ले जाने की कृपा करोगे? तो वह भिखारी कहने लगा, क्यों नहीं, जिसके पास सोने की ओखली और मूसल हो। वे तीनों जंगल की ओर चल पड़े और शाम होते होते ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने का इंतजार करने लगे, जब ताल से प्रकट होने वाले लोग दिखाई देंगे। वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी तो सो गए, लेकिन राजकुमारी हिमाल जागती रही। आधी रात के समय जब सब शांत हो गया तब नागराय प्रकट हुआ। वह भोजन परोसने वालों और सैनिकों के साथ आया। सभी ने खाना खाया और फिर वापस ताल की ओर चल दिए। नागराय एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर चला और पुकारने लगा, कोई गरीब है यहाँ? जैसे ही हिमाल ने नागराय का सुंदर रूप और उसका महान व्यक्तित्व देखा, वह खुद को रोक नहीं पाई। वह बोली, वो मेरे प्यारे नागराय, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकती। मुझे माफ कर दो और फिर से मेरे साथ रहो। नागराय चौंक गया और समझ नहीं पाया कि यह कौन है और क्या हो रहा है। उसने कहा, देखो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नागराय ने उसे पहचान लिया, लेकिन वह जानता था कि ताल में वापस जाने के बाद अब वह उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी नागिन पत्नियां उसे ऊपर नहीं आने देंगी। उसने कहा, तुम जाओ और मैं सही वक्त देखकर तुम्हारे पास आऊंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के तल में ले चलो, मैं वही तुम्हारे साथ रह लूंगी। नागराय ने कहा, यह संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस के बाद नागराय ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने हिमाल को एक छोटे पत्थर के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। ताल लोक में पहुंचकर उसकी नागिन पत्नियों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। नागराय ने कहा, तुम्हें इंसान की गंध आ रही है, क्योंकि मैंने एक मानव को अपने साथ रखा है। लेकिन अगर तुम उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाने का वचन दोगी तो ही मैं उसे प्रकट करूंगा। नागिनें मान गईं और नागराय ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला। वह कंकड़ हिमालय में बदल गया। जैसे ही नागिनों ने एक सुंदर राजकुमारी को देखा, उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वह राजकुमारी हिमालय से बहुत सारा काम करवाएंगी और उसे परेशान करेंगी। नागराय ने कहा, उसे कोई काम मत दो, लेकिन नागिनें मानी नहीं। उन्होंने उसे अपने बच्चों के लिए दूध उबालने का काम दिया। राजकुमारी हिमालय ने मेहनत से काम किया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दूध ज्यादा ठंडा नहीं हो पाया। जैसे ही उसने नागिनों के बच्चों को गर्म दूध पिलाया, वे मर गए। जब नागिनों को पता चला कि हिमालय की गलती से उनके बच्चे मर गए हैं, तो उन्होंने मिलकर उसे डंस लिया और वह भी मर गई।
जब नागराय को हिमाल की मृत्यु का पता चला तो वह शोक में डूब गया। उसने एक सैया बनाई और हिमाल के शव को उस पर लिटाकर ताल से बाहर आ गया। उसने सैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया और हर रोज पानी से बाहर आकर उसे देखता, फिर ताल में वापस चला जाता। एक दिन सुबह सुबह जब एक महात्मा जी उस जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने पेड़ की टहनियों के बीच कुछ अनोखा देखा। वह कुछ पल के लिए रुके और सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने राजकुमारी हिमालय के मृत शरीर को नीचे उतारा और गहरी चिंता में डूब गए। इतनी सुंदर और कम उम्र की स्त्री को किसने मारा होगा? यह सवाल उनके मन में गूंज उठा। महात्मा जी ने नारायण जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवन प्रदान करो। उनकी प्रार्थना सुन ली गई और हिमाल पुनः जीवित हो उठी। महात्मा जी बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी हिमाल से कहा, बेटी, तुम मेरे साथ चलो और मेरे परिवार का हिस्सा बनो। महात्मा जी राजकुमारी हिमाल को दूसरे गांव ले गए। कुछ समय बाद जब नागराय पेड़ पर रखी हुई हिमाल की सैया देखने आया तो उसने हिमाल को वहां न पाकर बहुत दुखी हो गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या कोई हिमाल का शव ले गया या वह जीवित होकर चली गई? वह भटकने लगा और जंगल जंगल हिमाल को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव पहुंचा और महात्मा जी के घर तक जा पहुंचा। वहां उसने हिमाल को सोते हुए पाया। नागराय ने अपना रूप बदला और एक सांप के रूप में परिवर्तित होकर राजकुमारी हिमाल के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। कुछ देर बाद महात्मा जी का बेटा वहां आया। उसने हिमाल के पास एक सांप को बैठे देखा तो उसे लगा कि कहीं यह सांप इस स्त्री को डस न ले। उसने तुरंत तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर शराबे से हिमाल जाग गई और जब उसने देखा तो वह रोने लगी। अरे, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे पति को मार दिया। ये नागराय थे मेरे पति। फिर दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई और मृत नागराय को उस पर रखा गया। उसी समय राजकुमारी हिमाल भी चिता पर चढ़ गई और कहने लगी, अब मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी इनके साथ जल मरूंगी। और फिर दोनों भस्म हो गए। महात्मा जी यह सब देखकर अत्यधिक दुखी हो गए। वह चैन से ना सो सके और रात भर जागते रहे। अगले दिन सुबह सुबह महात्मा जी उस स्थान पर गए जहां हिमाल और नागराय को जलाया गया था। उन्होंने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उसे लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पछताने लगे। दिन भर वे वहीं बैठकर रोते रहे। जिस पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठे थे उस पेड़ पर शिव और पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने महात्मा जी का रोना सुना और सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती से कहा, देखो, यह व्यक्ति कितनी तकलीफ में है। उसे यह मालूम नहीं कि इस चिता की राख में कितनी शक्ति है। अगर यह इसे किसी जलाशय में डाल देगा तो ये दोनों फिर जीवित हो उठेंगे। महात्मा जी ने यह बात सुनी और चिता की राख को एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही भस्म पानी में गिरी वैसे ही नागराय और हिमाल पुनः जीवित हो उठे, पहले से भी अधिक सुंदर और रूपवान। उन्होंने आसपास से एक छोटा सा घर बनाया और उसमें रहने लगे। महात्मा जी भी उनके साथ रहने लगे जैसे उनके पिता हों। नागराय और हिमाल ने उनकी खूब सेवा की। आखिरकार उनके आशीर्वाद के कारण ही उन्हें नया जीवन मिला था। वे उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते और महात्मा जी भी उन्हें निरंतर आशीर्वाद देते रहे। समय के साथ महात्मा जी ने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उनके आशीर्वाद के कारण नागराय और हिमाल उसी छोटे से घर में सुखी जीवन बिताते रहे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।